अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमारी रेजिडेंस में कुछ लोग आए हुए थे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वो स्टूडेंट्स को जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट लाइन में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था वहाँ पे। तो जब मेरा नंबर आया तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन देना जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने स्टूडेंट कार्ड मांगा और अब डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट किया। उनके पास एक ब्रोशर था, उस पर डिटेल सारी लिखी हुई थी, डेट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। तो उन्होंने जब अपनी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट की तो 1.5 से 2 मिनट तक उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन मुझे दी, और वो जो डिस्क्रिप्शन थी वो सारी फ्रेंच लैंग्वेज में थी। तो मुझे तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। बस कुछ समझ में आया कि ये डेज़ हैं, इन डेज़ पे जो है इस जगह पर जाके हम जो है वो फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो जैसे ही उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन ख़त्म की तो मुझसे कुछ पूछा, उन्होंने सवाल पूछा फ्रेंच में। तो पहली बात तो मुझे डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आई, तो मैं सवाल कैसे समझूं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि जेनी पाप अगले फॉक्स से मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। तो फिर उन्होंने बिल्कुल एक सरप्राइज सा लुक दिया ना कि यार इसे तो फ्रेंच आती ही नहीं है। तो 2 मिनट जो है वो वेस्ट हो गए एक किस्म के उनके। तो उनका जो सरप्राइज लुक था उससे मुझे ये लगा कि यार बस अभी जो है दो बॉडी बिल्डर आएंगे और मुझे उठा के बिल्डिंग से बाहर फेंकने वाले हैं, इतना उनका सरप्राइज लुक था उस वक्त का। तो खैर फिर उन्होंने इंग्लिश में वो जो 2 मिनट की डिस्क्रिप्शन थी उसको सिर्फ 2 सेंटेंस उन्होंने इंग्लिश में बोले, और वो बहुत जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी उन्होंने सिर्फ वही बोली, और वो भी सिर्फ 2 सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल की और मुझे बताया। तो जो है बहुत कम चीज़ मुझे समझ में आई। तो बाद में मैंने स्टूडेंट से पूछा। तो इस किस्म का सिनेरियो है अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती और आप फ्रांस में रहते हैं। तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस आना है और आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती तो फ्रांस मत आना, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप फ्रांस आए बिल्कुल, लेकिन कुछ लैंग्वेज सीख कर आएँ और कुछ यहाँ पर बैठ के से आपको सीखनी होगी, और ये लाजमी होगी क्योंकि बेसिक कम्युनिकेशन यहाँ पर जो है ना बहुत मुश्किल है अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो इस किस्म का सिनेरियो है लैंग्वेज बैरियर का यहाँ पे। और आप जो है यहाँ पर जब भी बाहर कहीं जा रहे होंगे, जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी, या मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे होंगे, काफ़ी बार चीज़ आपके सामने पड़ी होती है लेकिन आपको वो पता ही नहीं होता कि वो चीज़ है, क्योंकि उस पर फ्रेंच में लिखा हुआ होता है और आप जो है उसको इन चीज़ों को इंग्लिश, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ नाम जो है इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। तो काफ़ी कम लोग हैं फ्रांस में जो इंग्लिश बोल पाते हैं। इनफैक्ट कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन्हें भी बहुत कम जो है इंग्लिश आती है। हमारे जो क्लास में मौजूद होते हैं स्टूडेंट, जो हमारे क्लासमेट्स ही होती हैं, उन्हें भी बहुत कम इंग्लिश आ रही होती है। तो काफ़ी जो है बैरियर जो है यहाँ पर ज़्यादा है लैंग्वेज का। तो फ्रांस का अगर प्लानिंग है किसी की तो वो ज़रूरी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखे, क्योंकि इंटर्नशिप्स होगी, पार्ट टाइम जॉब्स होगी और फुल टाइम जॉब्स होगी। उनके अलावा जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन है आपकी, या तो फिर यूँ कह लेगा आप, अगर आपको डॉक्टर पे भी जाना है तो डॉक्टर को भी अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो भी वहाँ पर ट्रांसलेटर ही इस्तेमाल कर रहा होगा, और आप उसको लिख के ही बता रहे होंगे कि मुझे इस जगह दर्द है, मुझे इस जगह तकलीफ है, मेरी ये तकलीफ है। तो काफ़ी ये जो है अजीब सा, मतलब आप जो है पूरी तरह से समझा नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत है। इनफैक्ट कि जब मैं पेरिस गया था तो मैंने समझा था कि यार इंटरनेशनल सिटी है तो लोग वहाँ पर इंग्लिश तो बोलते ही होंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था कि कम लोग हैं वहाँ पर भी जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश का जो सिनेरियो है यहाँ पर वो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, वही समझी जाती है और ऑफिशियल तौर पर भी वही इस्तेमाल की जाती है। तो जो भी फ्रांस आने का प्लानिंग में है, अगरचे उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो उसके लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होता है, जिस तरह से मैं आया हुआ हूँ या ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि 1 ईयर मास्टर्स के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके उनके लिए ये दिक्कत होती है कि शुरुआती वाला जो उनका पहला सेमेस्टर होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, बिजी शेड्यूल होता है, उसमें उसमें बहुत ही आप जो है कम फ्रेंच सीख पाते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उन सबका यही कहना है कि यार बड़ा मुश्किल से, मतलब कि एक 1 ईयर की मास्टर में बड़ा मुश्किल होता है कि ये आप फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर सीखें। हाँ, अगर आपकी मास्टर्स 2 ईयर की है और उसके बाद आपका यहीं पे पीएचडी की प्लानिंग है तो आप यहाँ पर जो है आपके पास फिर 5-6 साल आपने यहाँ पर गुजारने, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फ्रांस आने के बाद स्टूडेंट या तो जर्मनी मूव कर जाते हैं या तो इंटर्नशिप के थ्रू वो कहीं और चले जाते हैं और वहाँ उनकी जॉब लग जाती है, तो उनके लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, तो इसी वजह से वो नहीं सीख पाते हैं। तो अनसर्टेनिटी होती है कि यार पता नहीं है कि फ्यूचर बाद में जाके कहाँ पर हमारा सिक्योर हो जाए, हो सकता है फ्रांस में मौजूद ही ना हो। तो हमें सिर्फ एक चीज़ की कंफर्मेशन होती है कि कम से कम 6 से 7 महीने फ्रांस में होना है, उसके बाद का पता नहीं है कि हो सकता है इंटर्नशिप ना लगे फ्रांस में, तो हमें बाहर मूव करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रांस से बाहर जा चुके हैं इंटर्नशिप्स के लिए। तो ये सिनेरियो है। तो फ्रांस के लिए अगर आपकी फुल टाइम प्लानिंग है तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख कर आए,
मतलब A1 और A2 का कोर्स पाकिस्तान से करके आप निकलें, ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो। और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर आएगी तो आप खुद ही यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे, आपको कहीं और मूव होने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज आने से आप यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ से बाहर जाने का रीज़न भी यही होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है। तो फ्रांस जो है आना है तो फ्रेंच लैंग्वेज सीख कर आए, यहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है।